गुड मॉर्निंग दोस्तों। मुझे पूरी उम्मीद है आप बहुत अच्छे से होंगे। आज हम बात करेंगे 100 ईस्वी से लेकर 200 ईस्वी के बीच में भारत समेत पूरी दुनिया में क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे चाइना की, क्योंकि चाइना हमारे एशिया द्वीप का ही एक बहुत ही बड़ा भूभाग है। ऐसा माना जाता है कि मंगोल के आक्रमण से पहले चाइना एक बहुत ही संगठित और बड़ा साम्राज्य था। 100 से 200 ईस्वी के बीच चीन में हान वंश का शासन था। हान वंश एक ऐसा बहुत ही संगठित और बड़ा साम्राज्य था जिसने पूरे चीन को इकट्ठा करके मजबूत बनाया। और इसके एक शासक हुए टॉन हैडी हॉन हैडी, जिन्होंने चाइना को संगठित तो रखा ही, लेकिन संगठित इतनी बड़ी सीमा को संगठित रखने के बाद उन्होंने चाइना की सीमाओं को बहुत ही मजबूत बनाया। और इसी समय सिल्क रोड, जो कि चाइना से शुरू होकर मध्य एशिया से मध्य एशिया को यूरोप से जोड़ता है, उस पर कारोबार बहुत ही ज़्यादा होने लगा है। अब हम बात करेंगे रोमन साम्राज्य की। रोमन साम्राज्य 100 ईस्वी से 200 ईस्वी के बीच सबसे बड़ा और मजबूत साम्राज्य माना जाता है। इसके एक राजा ट्रोजन, जो कि 98 ईस्वी से लेकर 117 ईस्वी तक जिनका शासन रहा, उन्होंने अपने शासन के 19 सालों में रोम को बहुत ही मजबूत और ऐसा साम्राज्य बनाया जिस पर आक्रमण करने के लिए विदेशी लोगों को कई बार सोचना पड़ता था। हेड्रियन भी एक रोम के सम्राट थे, जिनका शासन लगभग 21 वर्षों का 117 ईस्वी से लेकर 138 ईस्वी तक माना जाता है। उन्होंने भी रोम की सीमाओं को काफ़ी मजबूत किया। अब हम अपने भारत की बात करेंगे कि हमारे भारत में उस समय क्या हो रहा है। 100 ईस्वी से लेकर 200 ईस्वी के बीच भारत में कुषाण साम्राज्य था, जो कि ऐसा माना जाता है कि इस समय तक बहुत ही मजबूत और एक काफ़ी विस्तारवादी साम्राज्य था, जिसके सबसे महान शासक कनिष्क थे। कनिष्क को ऐसा माना जाता है कि वो 127 ईस्वी के आसपास राजा बने थे, जिनकी राजधानी पुरुषपुर, आज के पेशावर को माना जाता है। पहले शहरों के नाम ऐसे ही होते थे। आप खुद सोच सकते हैं कि बाद में
पुरुष ही अपभ्रंश होकर, या यूँ कहें कि एक बदलती भाषाओं की वजह से पेशावर हो गया था। राजा कनिष्क ने बौद्ध धर्म को बहुत ही बढ़ावा दिया, क्योंकि राजा कनिष्क स्वयं भी एक बौद्ध थे। कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीति हुई, और इस काल में भारत में तो बौद्ध धर्म पूरी तरह से फैला ही, लेकिन मध्य एशिया के देशों जैसे चाइना, तिब्बत, म्यांमार, मंगोलिया, थाईलैंड जैसे शहरों में भी बौद्ध धर्म बहुत ही तेज़ी के साथ फैलने लगा। और ऐसा माना जाता है कि मध्य एशिया और भारत में इस पीरियड में व्यापार, जो कि बदलते ज़माने की एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, या यूँ कहें एक ऐसी वस्तु है जिसके बिना बदलते समय की जीवन को सोचा भी नहीं जा सकता, क्योंकि व्यापार करने से ही सामानों का आदान प्रदान, यानी कि कोई चीज़ हमारे भारत में बनती है और किसी दूसरे देश में नहीं बनती, वहीं कोई दूसरी चीज़ उसी देश में बनती है लेकिन हमारे भारत में नहीं बनती। तो व्यापार से ही चीज़ों को एक दूसरे को आदान प्रदान करके सामाजिक जीवन को बहुत ही अच्छे से जिया जा सकता है। अब हम बात करेंगे कि उस समय दक्षिण भारत, जो कि हमेशा से ही भारत का हिस्सा होकर भी भारत में नहीं था। ऐसा समझा जाता है कि जब अंग्रेज़ों ने कलकत्ता में आकर अपनी आर्मी और फौज के लिए कैंटीन, या यूँ कहें कि किले बनाए, तभी से धीरे धीरे जब उन्होंने दक्षिण भारत के साथ ही उत्तर भारत और दक्षिण भारत को एक साथ जोड़ा होगा, तभी ये एक पूरा साम्राज्य भारत बना होगा। क्योंकि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कई शासकों का शासन रहा है, और जब एक ही जगह के कई शासक होते हैं तो वो जगह एक होकर भी एक नहीं होती। हाँ, हम साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं। इस समय साउथ भारत में सातवाहन वंश का शासन था, जो कि 200 ईस्वी तक बहुत ही मजबूत और धन धान्य से हरा भरा माना जाता है। इसके एक राजा हुए गौतमी शातकर्णी, जो कि इतने बहादुर और प्रतापी राजा थे, जिन्होंने हमेशा ही विदेशी आक्रमणकारियों को
खदेड़ा और अपने दक्षिण भारत को हमेशा मजबूत अभेद्य किले की तरह से रखा है। दक्षिण भारत वैसे समुद्र से लगा हुआ होने की वजह से वहाँ एक मजबूत नौसेना हमेशा से साउथ के राज्यों के पास रही, क्योंकि उनकी लड़ाई नौसेना से ही होती थी, जबकि उत्तर भारत में लड़ाई तोप और मैदानी इलाकों में होती थी। ये अंतर हमेशा से ही उत्तर और दक्षिण भारत के बीच रहा होगा। इस 100 से 200 सालों के बीच दक्षिण भारत में व्यापार समुद्री रास्तों से एशिया के दूसरे हिस्सों में भी फैला और उसके साथ ही मध्य एशिया और के साथ ही यूरोप तक भी फैला होगा। आज के 100 ईस्वी से लेकर 200 ईस्वी के बीच का इतिहास हमने जाना कि भारत और दुनिया में 100 ईस्वी से लेकर 200 ईस्वी के बीच में क्या हो रहा है। आज के सेशन को यहीं पर रोकते हैं और कल हम सुनेंगे 200 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी के बीच में भारत के साथ ही बाकी देशों में क्या हो रहा था।